नमस्ते, मैं वंदना। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सब कैसे हैं। और आज मैं आप सबके साथ कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ ओटीजी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो शायद आपके लिए यूज़फुल हो। और आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताती हूँ। मोस्टली लोगों को बेकिंग आती है और वो बेकिंग करते हैं, पर उनकी एक शिकायत रहती है कि उनको ओटीजी मेंटेन करना नहीं आता, ओटीजी कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली सीखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आप वहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाती है, तो आप वहाँ पे आराम से सब कुछ सीख सकते हो। पर जब आप होम बेकिंग करते हो या ऐसे ही अपनी इच्छा से बेकिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट कंफ्यूज़न यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी, ओटीजी और अवन में। माइक्रोवेव अवन और ओटीजी में हम लोग माइक्रोवेव अवन में कन्वेंशन मोड आता है, उसमें हम लोग बेकिंग करते हैं। एक सोलो आता है, एक कन्वेंशन के साथ आता है। पर माइक्रोवेव अगर आप ऐसे घर के लिए कर रहे हो दैट्स ओके, पर अगर आप प्रोफेशनली माइक्रोवेव में करना चाहोगे तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। मोस्टली टाइम ये सही से बेक नहीं हो पाता इसमें, और हर रेसिपी के हिसाब से इसमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। पर प्रोफेशनली फील्ड में आपको हमेशा ओटीजी ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो तो स्टार्टिंग 42, 45, 60 से आप कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस लेवल तक ले जाते हो। अगर आप होम बेकिंग कर रहे हो तो 42 एंड 60 काफ़ी बड़ा है, उससे बड़ा आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ओटीजी इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ओटीजी जैसे पहले टाइम में भट्टी होती थी, जस्ट लाइक ये भट्टी है, तो इसमें हीट सब जगह से बहुत इक्वली आती है, ऊपर नीचे। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें ऊपर नीचे रॉड्स से और हर तरीके से इसमें जितने हॉट इसके हॉटनेस इसमें सब तरफ से इक्वली रिलीज़ होता है। पर अवन में ओनली वन साइड से रिलीज़ होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो जब भी आप प्रोफेशनली काम करें तो आप 100% ओटीजी ही लें। और मैंने अभी तक 2 इयर्स हुए हैं मुझे इस फील्ड में, और 1.5 साल मैं प्रोफेशनली बेकिंग कर रही हूँ। तो इस पर मैंने 2 इयर्स टोटल, मुझे 2 इयर्स हुए। 19 में मैंने लास्ट 19 में ओटीजी लिया था, पर मैंने उषा का लिया था। और डिपेंड करता है कि आप लोग ये भी पूछते हैं सेकंड पॉइंट की किस कंपनी का ओटीजी ले। आप किसी भी कंपनी का ओटीजी ले सकते हैं, बस आप वॉट चेक कर ले। बहुत आप कम वॉट का लेंगे तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो वॉट चेक कर ले। और ओटीजी मैंने तो उषा का लिया, मॉर्फी का वगैरह का लोग सब अच्छा बोलते हैं, पर मेरा 2 इयर्स में अभी तक ओटीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। कभी भी कोई इसने अभी तक मुझे इसको मैकेनिक को दिखाना नहीं पड़ा है, ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको 2 मोड्स बताऊँगी। पहले जब मैं स्टार्टिंग में करती थी बेकिंग तो मैं वो भी बताऊंगी। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस जैसे मेरा बढ़ता गया तो मैंने कुछ से कुछ चीज़ें सेट करी। एक तो ओटीजी में मैं अभी बता रही थी, जब आप केक बेकिंग करते हो तो ओटीजी का हर का साइज पे भी आपका हीट डिपेंड करता है, वॉट पे डिपेंड करता है, और उसके कंपनी पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी का केक 30 मिनट्स में हो रहा है तो आपका भी 30 में होगा, ऐसा नहीं है। केक की साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हाफ के जी के लिए 300 ग्राम या 200 ग्राम्स बैटर को बेक कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो जल्दी हो जाएगा। और अगर आप 2 के जी 3 के जी के लिए एकदम 10 इंच में कर रहे हो तो वो ऑफकोर्स टाइम लेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लियर होती जाती है। ये आपको कोई समझा नहीं सकता, बस एक लाइन अप दे सकता है कि जैसे ओटीजी आपका हो, आप बेकिंग करते जाएं तो उसको देखते जाएं। बस एक चीज़ दिमाग में रखें, प्री हीट करना है हमेशा। अगर आप छोटा आपका ओटीजी है और अगर आप कम अमाउंट में कर रहे हैं बैटर को तो हमेशा 10 मिनट से करें। अगर आपका ओटीजी बड़ा है
और आप बड़े अमाउंट में बेकिंग कर रहे हैं, लाइक 1 kg केक के लिए, 2 kg केक के लिए, तो आप 15 मिनट्स करें। ओवर प्री हीट करने से भी क्या होता है, बहुत बार आपका अपर लेयर बहुत जल्दी बेक हो जाता है और नीचे से वो कच्चा रह जाता है। ये भी बहुत शिकायतें आती है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग का केक बीच से सिंक हो गया, बीच से कच्चा रह गया। तो रीज़न इसके पीछे यही है कि प्री हीट ज़्यादा होता है तो अपर लेयर बहुत हार्ड हो जाता है, फिर वो वेस्ट जाता है। आप उसको कट करके हटाओगे, आपका इतना वेस्ट हो गया। आप घर में हो तो वेस्ट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो और आप इस तरह से वेस्टेज करोगे तो प्रॉफिट से ज़्यादा आपको लॉस होंगे। तो हमेशा ही बस इस छोटे छोटे ट्रिक्स का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पहला वो बता दिया, सेकंड वो बता दिया। अब थर्ड ये है कि आप प्री हीट भी उस हिसाब से करें, अमाउंट के हिसाब से। 10 मिनट्स तो करने ही है, पर आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स अगर आप कर दिए, आपका केक का बैटर 200 ग्राम्स का है तो वो बहुत जल्दी ऊपर से सीख जाएगा, पर अंदर से वो सीखेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें। और 4th नंबर में मेरा आपको ये टिप्स है कि OTG जब आप प्री हीट करके उसमें बैटर रख देते हैं तो हम लोग उसको 20 मिनट्स, आप 30 मिनट्स तक सेट करिए, पर 20 मिनट्स तक उसको हम लोग खोल के नहीं देखेंगे। चाहे अगर आपका 200 ग्राम्स भी हाफ kg के लिए तो भी 20 मिनट्स तो लेगा ही लेगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि वो जल जाएगा। हाँ, आपका मफ़िन वगैरह रहता है तो वो आपका 15 मिनट्स ऐसे हो जाता है, तो वो बहुत कम अमाउंट है, आप खुद भी समझ सकते हो। तो वो 100% होना ही है। उसमें भी किस टाइप का मफ़िन है, अगर सिंपल है तो 15 मिनट्स 14 मिनट्स, अगर आपका कुछ डाला वहला है उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो उसमें आपका 20 मिनट्स। वो डिपेंड करता है कि आपका बैटर का मतलब थिकनेस क्या है और उसमें क्या आपने सामान डाला है। तो आप 20 मिनट्स तक अवन को बिल्कुल भी ओपन नहीं करें, क्योंकि उस टाइम वो पूरी तरीके से फंक्शन में होता है। अगर आप उसको बार बार ओपन करेंगे तो बहुत सडनली OTG और बाहर का टेम्परेचर चेंज होके वो आपका केक सिंक हो सकता है और उसमें वो नेट नहीं आएगा। तो चलिए, अभी मैं आपको इतने ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप इतने भी फॉलो करते हैं तो आपका केक बहुत अच्छा बनता है। और निकालने के बाद हमेशा उसे कूल होने दें, उस टाइम के लिए। कूल हो जाए तो उसे साइड से रिलीज़ करके नाइफ से पलट दें, पलट के हाथों से थपथपा दें। मैं इन सब पे भी वीडियो लाऊंगी, पर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं स्लोली ये काम करती हूँ। बहुत टाइम मुझे नहीं मिल पाता यूट्यूब वीडियोस के लिए। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, मीन्स उसका हल्का सा स्वेटीनेस निकल जाए, तो फिर उसको आप क्लिंग रैप या क्लिंग फिल्म करके कोई भी चीज़ आप अमेज़ॉन या किसी चीज़ में आप सर्च करेंगे तो एक बहुत पतला प्लास्टिक होता है, उसमें आप उसको रैप करके रख सकते हैं। तो उसका मॉइस्चर हमेशा वैसे ही रहता है और आप 2 दिन 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। मैं इतना ही करती हूँ, मैं ज़्यादा 1 महीने 2 महीने भी बाहर के बेकिंग में लोग करते हैं, पर मैं हैंड टू हैंड बनाती हूँ और 1 डे 2 डे में उसको कंज्यूम कर देती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपना OTG का फंक्शन दिखाती हूँ। तो ये होता है आपका टेम्परेचर का, आप कहाँ पे सेट करते हो, और ये होता है आपका मोड का, और ये होता है आपका टाइमिंग का। ये टाइमर सेट है, आप सिंबल भी दे सकते हो, टाइमर है, ये मोड है आपका, और ये आपका टेम्परेचर है। तो मेरा कल मैंने इसे, और हमेशा हम लोग को ये 180 पे सेट हो गया। ये आप देखिए, सॉरी थोड़ा ब्लर हो रहा है, हाँ 180। और हमेशा हम लोग को बेकिंग 180 पे करना है, चाहे वो कैसा भी बैटर हो। 180 आपका OTG में एक ही टेम्परेचर है 180। और कभी कभी किसी चीज़ के लिए हो सकता है कि कोई अलग आपका डिश है उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है बेकिंग में, पर 180 ठीक है। और मूड होता है, असली में बेकिंग का मूड होता है ये डबल रॉड वाला, डबल रॉड बेकिंग। ये अपर रॉड है, इसका मतलब ये लोअर रॉड, ये बेकिंग मोड बोलते हैं। 180 डिग्री टेम्परेचर, बेकिंग मोड, और टाइमिंग आप इसको इस तरह से घुमा के 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स सेट कर सकते हो। और ये इसको बार बार ना घुमाएं, अगर आप न्यू OTG लिए ये अपने आप
अपने फंक्शन पे आ जाएगा। स्टार्टिंग हम लोग को 20 मिनट्स पर खोलना नहीं है बिल्कुल भी, और 10 to 15 मिनट्स, ये रहा 10 to 15 मिनट्स हम लोग को प्री हीट करना है। अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये इसमें ट्रे आता है और एक इसमें रैक आता है, और भी काफ़ी चीज़ें, पर अभी सिर्फ हम लोग केक की बात कर रहे हैं तो उन सब की ज़रूरत नहीं। मैं ट्रे में करती हूँ, आप प्लॉट पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसमें दो तरह के मैं दिखाती हूँ, दो तरह के इसमें नीचे रॉड दो लगे हैं, और इसमें अपर में भी इसी तरह से सेम, मेरा कैमरा नहीं जा रहा है वहाँ पे, इसी तरह से सेम अपर में भी रॉड लगे हैं। पहले मैं इसको सेट करती थी, देखिए वो टाइमर खुद चल रहा है, आप उसको बार बार घुमाए नहीं तो वो आपका ख़राब हो जाएगा। अब पहले मैं इसको करती थी, ये इतने सारे रैक हैं, सबसे लोअर रैक में, इसको बोलते हैं सबसे लोअर रैक, 1 रैक 2 3 4 4 होते हैं, तो मैं सबसे लोअर रैक में करती थी, और इस मोड पे करती थी, इस मोड पे, ये बेकिंग मोड है, और 180 पे, ठीक है। पर कुछ दिनों के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इस मोड पे और ऐसे करने से वो ऊपर से थोड़ा हार्ड होता है और इतना नीट नहीं आता उसमें। अब मैं इसे मिडिल में सेट करती हूँ, और मोड इसका चेंज करके इसको मैं इस मोड पे ले आती हूँ। इससे मतलब है अपर और लोअर रॉड चल रहे हैं, और साथ में फैन भी चल रहा है, ओके। इससे क्या होता है, अपर और लोअर रॉड है, दोनों में इक्वल हीट केक में आता है, और जो हीट है उसको फैन पूरी तरह से इसके अंदर घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से केक हर तरीके से बहुत अच्छा बनता है। और मैंने देखा है, बाकी सब वही रहेगा 180, बस ये मोड चेंज कर दिया मैंने, और टाइमिंग वगैरह सब वही रहेगा, देखिए खुद से चल रहा है। मैंने आपको सब दिखा दिया कि ये इस तरह से मैं मोड को चेंज करी। अब आप सोचेंगे मैंने मोड को चेंज क्यों किया। एक्सपीरियंस कहते हैं ना, मिक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मिक्स परफेक्ट। तो मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे बहुत बार ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जब मैं बड़ा केक बनाती हूँ तो वो ऊपर से बहुत क्रस्ट आ जाता है। वो मैंने जैसा पहले बोला, बहुत वेस्ट होता है आपका सामान। आप क्या करोगे जब आप कंटिन्यू बनाते हो, तो आप घर में भी कोई नहीं खाता, तो फिर क्या करें, उसका वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ आपका प्रोडक्ट है। तो मैंने उसको धीरे धीरे बहुत जगह, मैं भी जैसे यूट्यूब बनाती हूँ, मैं भी यूट्यूब देखती हूँ और भी पढ़ती हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, समझती हूँ। तो मैंने देखा कि नहीं, इसको मिडिल में सेट करके मैंने एक बार ट्राई करती हूँ। मुझे हमेशा हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक़ है कि मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूँ, एक्सपीरियंस करूँ। मैं ऐसा, मुझे कोई एक चीज़ सिखा दे और मैं उस पर ही काम करती रहूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं चीज़ों को अपने तरह से तोड़ मोड़ के बहुत चेक करती हूँ। ये मेरा पर्सनली बहुत ही, अच्छा बोले या ख़राब बोले आई डोंट नो, पर ये नेचर है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, इसे मिडिल में सेट करते हैं और इसका मोड चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। तो मैंने किया और सच में बहुत अच्छा केक बना। बिल्कुल भी ऊपर में ज़्यादा क्रस्ट नहीं आए, ज़्यादा रेड नहीं हुआ। ये तो एक लेयर पूरा निकालना पड़ता है और ना साइड से निकालना पड़ा, और नेट भी बहुत अच्छा है और सॉफ्ट भी बहुत अच्छा हुआ। बस यही ध्यान रखना है कि प्री हीट बड़े केक में हम लोग को 15 मिनट्स करना है, पर छोटे केक में 10 मिनट्स से 12 मिनट्स इनफ, उससे बेसी ज़रूरत नहीं। और बाकी आपको सब खुद करते जाओगे। हो सकता है मेरी जो मैं बता रही हूँ, एक मतलब आपका टोटल चीज़ वहाँ जाके आप यूज़ करोगे तो परफेक्ट हो, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहती, कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी का माइंड, काम का तरीका और दिमाग और वो प्रोसेसिंग का तरीका अलग होता है। आप जब करोगे, और वन चीज़ में आप कभी भी परफेक्शन नहीं पा सकते, एटलीस्ट आप 3-4 बार चीज़ें करोगे, और उससे भी ज़्यादा खाली करोगे नहीं, ऑब्जर्व करोगे कि
क्या कमी थी और क्या अच्छा था। मैं हमेशा अपने इस चीज़ों के साथ यही करती हूँ, क्या कमी थी और क्या अच्छा था, कमी को ठीक करती हूँ, अच्छे को हमेशा उसको अपने साथ रखती हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है बनाने में। खैर जितना मैं बनाती हूँ लोगों ने मुझे इतना भी मुझे देखते हैं और प्यार देते हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि चलो मैंने अपनी नॉलेज को कुछ लोगों में बांटा। चाहे वो थोड़े ही हैं पर कोई बात नहीं, थोड़े होने से भी तो कुछ लोग तो सीख रहे हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज आपके पास OTG में और कुछ खास नहीं है, जैसे आप करते जाएंगे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो चलिए अभी नमस्कार, और अब मुझे घर का काम करना है, बहुत काम है। मैं सोची चलो आज मॉर्निंग में वीडियो बना लेते हैं, बाद में मुझे फिर कुछ ना कुछ काम आता है, और ये मेरा हमेशा यूट्यूब का वीडियो मैं बना नहीं पाती। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।